प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। सभी का हृदय से स्वागत करते हुए लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार्स ऑन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है और आभार प्रकट करता है कि आप सब अपने अपने ऊर्जा, स्पेस और समय को हम सबके साथ बांटते हैं और प्रगतिशील होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। आइए हम सब सबसे पहले अपने दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, गुरुओं को हम प्रणाम करें, धन्यवाद करें। तो सभी से निवेदन है कि अपने हाथ जोड़कर हम सब सबसे पहले वीडियोस ऑन करें, हाथ जोड़ें, उस मास्टर्स की दिव्य ऊर्जा को अपने साथ जुड़ने के लिए उसका स्वागत करें। हमारे साथ जुड़े हुए सभी दिव्य शक्तियां, ईश्वरी शक्ति सत्ताएं, सभी रेल्म के मास्टर्स, सभी किंगडम के मास्टर्स, सभी गुरु चेतना को हम सब कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, मदर अर्थ, मदर नेचर, सन मून, कॉन्स्टलेशंस एंड फादर यूनिवर्स। और साथ ही साथ हमारे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी। आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब ने हमारे जीवन को समृद्ध किया है, हम सबको हमेशा सुरक्षित रखा है, हमारे जीवन को नेमतों से भर दिया है। हम सब बहुत बहुत आभारी हैं आपके इस प्रेम के लिए, इस मार्गदर्शन के लिए और साथ ही साथ हमें सुरक्षित रखते हुए प्रगतिशील रखने के लिए। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे, आपका साथ हमें निरंतर मिलता रहे, यही हम कामना करते हैं। हमारी ये कामना भी है कि हम सब आपकी चेतना के साथ निरंतर जुड़े रहें, जो भी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं उन्हें पूर्ण कर सकें और हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा से जुड़ी हुई हाईएस्ट टाइमलाइन जो भी हमने सेट की है उसे उसके साथ हम अलाइन हो सके। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम धन्यवाद करते हैं और निरंतर आपकी छत्र छाया में रहना चाहते हैं। हम आगे बढ़ते रहें, हम यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। सो मास्टर्स, ये सेशन हिंदी में है। हो सकता है कि आप लोग को यू नो कई लोग इसमें से ना समझ पा रहे हो सकता है कई लोग को पूरी तरह हिंदी स्पष्ट ना हो, बट आप उसमें इसमें एक ऑप्शन होता है एआई का, जो लोग लैपटॉप से करते हैं। आई डोंट नो अबाउट सेलफोन, मगर एआई का ऑप्शन होता है जो जूम ने निकाला है कि आपको अगर कोई लैंग्वेज समझना है तो नीचे आप उसके क्लोज्ड कैप्शंस भी देख सकते हैं। ये एक ऑप्शन होता है, जस्ट लेटिंग यू नो। तो आप उसके साथ आप यू नो एक्टिवेट कर सकते हैं अपने एआई कंपेनियन को और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। एनीवे, सो मास्टर्स आगे बढ़ते हैं। सभी का, नए पुराने सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। नलिनी मैम आ गए हैं, सो हम नलिनी मैम को पहले, सबसे पहले तो को होस्ट और प्रणाम नलिनी मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो अभी मुझे एक बार मैं देख लेती हूँ कि मैम आगे बढ़े कि अभी आप 2-3 मिनट और लेना चाहेंगे। लेट मी नो, जैसे ही आप आ जाए तो आप मुझे जरूर आप वीडियो ऑन कर। स्टार्ट करो प्रेयर। कर ली, हो गई। तब तक कि मैं ओके, आपका अच्छा। इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। ओके, चलिए ठीक शुरू है, ठीक करती है। हूँ मैम। सो मास्टर्स, यस प्लीज। नलिनी कमल मैम हमारे बीच में आ चुकी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सीनियर मास्टर हैं पीएसएसएम की। और इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत आज ऐसा मैं कहूँगी कि दशक हो चुके हैं, और 2 दशक भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारा काम किया है जो अभी तक अभी भी कर ही रही हैं। और मुझे आए हुए ही इस जब मैंने ध्यान के साथ जुड़ी, और मेरी जो जर्नी है वो मैम के साथ ही शुरू हुई थी, बुद्ध बनो के जो ध्यान का कार्यक्रम था उसके साथ। तो मुझे भी अब 5 साल हो गए हैं। सो मास्टर्स, ये बहुत बहुत बड़ी, मतलब बहुत सुंदर बात है कि हमको इतने दशकों से मैम का पीएसएसएम को साथ मिला। पत्री सर के साथ जुड़कर, न्यूटन कोंडावेटी सर के साथ जुड़कर इन्होंने अपनी ध्यान की जर्नी दोबारा शुरू की। ये ऐसा मैं कहूँगी, शख्सियत बहुत ही कलात्मक है। उज्जैन की रहने वाली थी, उसके बाद अब दिल्ली में आ गई हैं, शादी के बाद से ये रह रही हैं। और बहुत ही कलात्मक रही हैं, ड्रामा, थिएटर,
बहुत सारा इन्होंने कलात्मक काम किया है, टीवी में भी रेडियो में भी काम किया है। इसके साथ साथ इन्होंने पीएसएसएम में ही नहीं, बट इसके साथ साथ तिहाड़ जेल में ध्यान सिखाया, सीआरपीएफ के जवानों को सिखाया, जम्मू कश्मीर में जाकर सिखाया। सो बहुत सारी महिलाओं और बच्चों को तिहाड़ जेल में इनके द्वारा जब ध्यान सिखाया गया मास्टर्स, इट वाज सच अ वंडरफुल थिंग कि उनके जीवन को भी ये बदल कर इन्होंने एक नई दिशा दिखाई। सो मास्टर्स, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब इस शख्सियत को जाने और इनके साथ जो इंस्पायरिंग वर्क इन्होंने किया है उसको भी जाने। तो हम सबको इन्होंने 2010 में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, इस कॉन्फ्रेंस में जाकर, साइंटिस्ट की जो कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर जाकर भी इन्होंने हम सबको बहुत प्रेरित किया। और अभी तक बुद्ध बनो वर्कशॉप जो 41 डे का था, वो 4 बार ऐसे वर्कशॉप्स हो चुके हैं। और उसके अलावा कई सारे सेशंस में भी, कई कंट्रीज में जाकर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी मैम ने बहुत सारी ध्यान की बातें बताई हैं, ध्यान करवाया है। साथ ही साथ हम सबको जैसे कि अभी आप जान रहे हैं, मैम को आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल मैम अजमेर भी गई थी, बिहार भी गई थी। तो वहां पे भी मेरे पास उनकी पिक्चर्स तो नहीं, बट मे बी आगे मैम भेजेंगी तो जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी। बट मैम ने इतने सारी जगह पर अभी भी वो ध्यान करा रही हैं और आगे भी ध्यान कराती रहेंगी। और इनके खुद के घर में 2011 में इन्होंने पिरामिड भी बनवाया, जहां पर ये जो भी लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, या कोई ग्रुप आता तो जरूर वो वहां जाकर हम सब ध्यान करते। मैं खुद 2022 में जब मैम के पास गई थी, तो वहां पर मैंने भी उनके साथ और मेरे साथ हमारे ग्रुप के कई सारे लोगों ने ध्यान किया है मास्टर्स। सो आज मैं हमारे बीच में नल्ली मैम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नल्ली मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर हम सबको समय दिया। थैंक यू सो मच। आई नो। सॉरी फॉर डिलेइंग। आई एम रियली नो नो सॉरी नो, फॉर डिलेइंग। मैं ऐसा, रास्ते में ही थी मैं। मुझे कहना चाहिए कि आई एम सॉरी टू, यू नो, आई नो डेफिनेटली आप बिजी थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे समय दिया, सो मैं बहुत बहुत उसका धन्यवाद करती हूँ। सो मास्टर्स, आज हम जो सेशन हम करने वाले हैं वो है पूर्णिमा के रंगों की बारिश, सो पूर्णिमा पूर्णिमा की की चांदनी चांदनी में में, हाँ, रंगों की रंगों की वर्षा। वर्षा। यस। सो मास्टर्स, इस टॉपिक के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे। सो ओवर टू नल्ली मैम। बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर मधु। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आइए, पूर्णिमा की चांदनी बिखरी हुई है सब जगह। सिर्फ आज से 2 दिन बाद पूर्णिमा का पूर्ण छटा वाली अदा होगी। तो आज तेरस है, और बारिश यानी कि सावन का महीना, क्या कहने, भीगने को है तैयार। शोभा जी का कहना है, क्या बात। चलिए फिर हम सब मिलके तन और मन से रंगों की दुनिया में जाएंगे और भीगेंगे सावन की वर्षा में। तो उंगलियों में उंगलियां फंसा लेंगे दोस्तों, पाँव को क्रॉस कर लेंगे और सुखमयी आसन में बैठ जाएंगे। ओके। आज अगर आप नहीं भी लगाएंगे म्यूजिक, चलेगा। मर्जी है तो लगाइए, नहीं तो वाह। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे को लगा कि हम सब अभी कुछ टॉपिक सुनेंगे आपसे, इसलिए मैं अपने कानों को खोल के बैठी थी। मैं बिल्कुल भूल गई कि आप हमको सबसे पहले ध्यान करवाएंगे। बट चलिए ठीक है। सो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ मैम। दोस्तों, आंखें बंद, और जिन्होंने चश्मे लगा रखे हैं अवश्य चश्मे उतार लेंगे, क्योंकि जब हम अंतर्मन की यात्रा कर रहे हैं तो इस बाहरी दुनिया में तो हमको देखना ही नहीं है कुछ, इसलिए आंखें बंद हो जाएंगी। uh, 45 minutes। सो फ्रेंड्स, इस सावन की ऋतु में जब प्रत्येक दिन कहीं इधर बरस रहा है, कहीं उधर टप टप बारिश हो रही है, तो कहीं रिमझिम हो रही है,
तो कहीं तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। और यह समय तन और मन से भीगने का समय है। बचपन को याद करने का समय है, बचपन में लौट जाने का समय है, जब इंद्रधनुषी रंग आसमान में छितरे हुए हो, बिखरे हुए हो। वो देख के क्या कूद कूद के हम लोग उसमें खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आज भी कुछ वैसा ही समा है, वैसा ही वातावरण बनता जा रहा है। बाहर बारिश छमाछम हो रही है, बिजली कड़क रही है और बादल गरज रहे हैं। ऐसे ऐसे बादल गरज रहे हैं जैसे फट जाएगा सब कुछ। न जाने कितना कुछ अपने में समेटे हुए थे जो आज बरसने के लिए लालायित हैं। इस ऋतु में चारों ओर हरियाली ही हरियाली। फूल कम, हरियाली अधिक। बचपन मानो लौट आया हो। जब बड़ी दीदी, ताई जी, मम्मी मना करती बाहर भीगने में बीमार पड़ जाओगे, मत जाओ, और हम अपनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर फ्रॉक पहने भागते हुए बारिश में घुस जाते, दोनों हाथ फैला के गोल गोल घूमते हुए गर्दन ऊपर करके चेहरे पे उस बरसते पानी को लेते हुए। उस ठंडक का एहसास करो दोस्तों। कहीं रात्रि है तो कहीं सुबह है। रात्रि है तो पूर्णिमा की छटा अनोखी है। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो बारिश के पानी में जाने से सकुचा रही है, पर अपने कोमल हथेलियों को आगे बढ़ा के पानी को बार बार स्पर्श कर रही है। फिर हाथ खींच लेती, फिर दूसरे हाथ को आगे करती, जब वो भीग जाता फिर उसको पीछे कर लेती। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे खिलखिलाहट में बदलती जा रही है। पीछे से बड़े भैया आए और धीरे से उसको धक्का देके बारिश में भिगवा दिया। वो रोती हुई वापस बाहर आ गई और उसको अच्छा लगा। अब वो स्वयं ही अपने आप बारिश में चली गई, गोल गोल घूम रही, पानी में छपाक छपाक कर रही। जो पानी भर गया वहां जा जाके कूदना शुरू कर दिया, तन्मय होके अपनी ही मस्ती में। दोस्तों, आज भी यह मस्ती है हमारे अंदर। बाहर निकालो इसको। क्यों भीतर दबा के रखा हुआ है, संजो के रखा हुआ है? ना ना ना, बाहर निकालो। याद करो अपने वो दिन जब बारिश में भीगते थे, कैसे कैसे भीगते थे। बड़े लोगों के मना करने के बावजूद भी बारिश में भीग जाते। क्या दिन थे वो भी। एक लड़का बनियान और निक्कर पहने
नाव बना के लाया। बारिश थोड़ी सी कम हो गई और धीरे से उसने इकट्ठा हुए पानी में नाव को छोड़ दिया। धीरे धीरे नाव डगमगाती हुई आगे को बढ़ने लगी। वो लड़का भी किनारे किनारे उसके संग चलने लगा। क्या आप लोग भी अपनी अपनी नाव बना रहे हैं? बनाओ बनाओ, और नावें बनाओ, और उन्हें भी झील के पानी में उतार दो, तालाब के पानी में उतार दो, रुके हुए पानी में उतार दो। रंगीन कागजों की, न्यूज़पेपर की, नोटबुक को फाड़ के बनाई हुई चारों ओर आनंद ही आनंद छाया हुआ है। कितने सारे बच्चे भीग रहे हैं इस बारिश में। मूसलाधार बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही है और बच्चे अभी भी उछल कूद मचाए हुए पानी में छपाक छपाक कर रहे हैं। हथेलियां भर भर के एक दूसरे पर डालते जा रहे हैं। दो छोटे छोटे बालकों में भिड़ंत हो गई। कुश्ती लड़ रहे हैं, खेलते खेलते, हंसते हंसते, पानी में लोट लगा रहे हैं। पूर्ण रूप से लापरवाह कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, हाइजीन का कोई डर नहीं, पूरा मस्ती का आलम है। हम्म। एक नन्ही कली को एकदम से जोरों की छींक आई और भीगे भीगे कपड़ों के साथ, भीगे शरीर के साथ अपने घर की ओर भागती हुई गई। छींक पे छींक आती जा रही। घर में घुसी
माँ की दुलारी को डांट पड़ी। मना किया था ना, फिर भी गई, पड़ गई ना बीमार। कितनी छींके आ रही है। एक पीठ पे धौल मारी, फटाफट कपड़े उतारे, नहलाया अच्छे से और नए नए कपड़े पहनाए। गरम गरम दूध दिया बैठा के, प्यार से दुलार के। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। मन भीग भीग जाता है आज भी याद करके। आंखें भर आती है उन यादों को याद करके। बारिश काफी हद तक यूं कह लो रुक सी गई है। धीरे धीरे बच्चे अब अपने अपने घरों को जा चुके। कुछ एक नावें अभी भी चल रही हैं, कुछ एक कागज ही तो है। गल गई, डूब गई, टेढ़ी हो गई, पानी भर गया उनमें। साफ सुथरा आसमान और उस पर एक बड़ा सा इंद्रधनुष निकल आया है। आसमानी, नारंगी, गुलाबी, पीला, हरा, हल्का बैंगनी रंग का बड़ा सा इंद्रधनुष। सूरज भी इठला के चमक रहा है कि बादल गए, मुझे चमकने का मौका मिला। धरती को एक बार सुखाने का फिर मौका मिला। अपने भीतर की नेगेटिविटीज को मदर अर्थ को दे दो, वो पानी के संग सोख के ले जाएगी। अपने भीतर की पॉजिटिविटी को बाहर निकालो, ब्रह्मांड में छोड़ दो, यूनिवर्स में छोड़ दो। चाहूं और उस पॉजिटिव एनर्जी को फैलने दो। इंद्रधनुष के रंगों में बिखरने दो अपनी पॉजिटिविटी को। तपती भूमि के बाद जब बारिश आती है, कितना सुकून मिलता है। जब तेज वर्षा हो रही थी, डालियां भी झुकी झुकी जा रही थी, पानी के प्रेशर से, दबाव से। किंतु अब सीना तान के खड़ी हो गई वापस वही डालियां, और उनके ऊपर जो पत्ते हैं, उनके ऊपर जो बूंदें रह गई थी, एक एक करके टप टप और टप धीरे धीरे गिरती जा रही है। कुछ पत्तों पर बूंदें नोक पर आके, पत्ते के किनारे तक आके वहीं पर ही अटक गई है, गिर ही नहीं रही। प्रकृति ने अनगिनत रंग फैला रखे हैं। प्रत्येक रंग सिग्निफाइड होता है। जैसे गुलाबी रंग कोमलता का प्रतीक, लाल रंग प्रेम का प्रतीक,
शक्ति का प्रतीक, नीला रंग गहराई का प्रतीक, गहन गहराई का प्रतीक, या फिर वास्टनेस का। काला रंग अंधकार को दर्शाता है। अनेकों रंग हैं, उनमें भी न जाने कितने शेड्स हैं। हमारे अपने ही शरीर में रक्त का रंग लाल है, सातों चक्र के 7 रंग हैं। सफेद रंग को पवित्रता की निशानी माना जाता है। सभी के चेहरे पे इतनी प्यारी सी मुस्कान है, एक बार बचपन में जो लौट गए। कुछ मास्टर्स तो अभी भी बारिश के भीगेपन में ही बैठे हुए हैं, अभी भी अपनी ही मस्ती में हैं।
PSSM के 18 आदर्श सूत्र में एक सूत्र है जिसमें पत्री जी कहते हैं कोई भी रंग पहन सकते हो। ऐसा नहीं है कि भगवा वस्त्र ही पहनने हैं या केसरिया, पीला, गुलाबी, सफेद रंग का कोई कपड़ा पहनना है। कोई कंपल्शन नहीं। प्रकृति ने इतने रंग बिखरे रखे हैं, जो मर्जी आए रंग पहन, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मूड के अनुसार। कलर थेरेपी में तो 7 वार के लिए, 7 दिन के लिए भी रंग निश्चित किए हुए हैं। सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार, गुरुवार यानी कि पीला, ब्राउन, ऑरेंज, शुक्रवार को गुलाबी या सफेद, शनिवार को नीले के सारे शेड्स, पर्पल वॉयलेट के सारे शेड्स या ब्लैक, रविवार, इतवार यानी कि लाल रंग। सत्यम शिवम सुंदरम। इस सुंदर वातावरण में शिव की तरह ध्यानस्थ होकर सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं हम सभी, और अपना तथा अपनी आत्मा का उद्धार करते चले जा रहे हैं। जो पानी भरा हुआ था वो भी धीरे धीरे अब सूखने लगा। कई जगह से तो एकदम सूख गया। वो तालाब, वो झील बनी हुई, वो रुका हुआ पानी सब सूख गया। पत्तों पर से भी ओस की बूंदों के समान रुका हुआ पानी सब झड़ गया। परंतु चारों ओर हरा ही हरा, ताजगी से भरा
माहौल हो गया। अठारह आदर्श सूत्र में एक और सूत्र है, पूर्णिमा का ध्यान अति आवश्यक है। इस रात जब हम ध्यान करते हैं, हमारे भीतर की दबी हुई भावनाएं बाहर प्रकट होने लगती हैं। जो निगेटिव भावनाएं हैं वो सब निकलना शुरू हो जाती हैं और हम तरोताजा होने लगते हैं, अंदर से हल्के होने लगते हैं। और जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, वो जब बाहर निकलती हैं तो क्रिएटिविटी क्रिएट करती है। कुशलता पूर्वक आप क्रिएटिविटी में आ जाते हैं। अद्भुत विचार शुरू हो जाते हैं। बारह मास में 12 महत्वपूर्ण पूर्णिमाएं होती हैं। प्रत्येक पूर्णिमा की अपनी कोई खासियत होती है। जब हम गहन गहराई से ध्यान करते हैं और गहराइयों में डूबने लगते हैं, तो हमारी चेतना, हमारी भावनाएं लयबद्ध हो जाती हैं। पूर्णिमा का ध्यान अति महत्वपूर्ण ध्यान है। पूर्णिमा से एक रात पहले यानी कि 14, एक रात बाद यानी कि प्रतिपदा, 3 रात का ध्यान एक समान ही होता है, उतना ही शक्तिशाली होता है जितना पूर्णिमा वाले का दिन होता है। धीमी गति से आती जाती श्वास के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों।
शुद्ध चेतना के संग जुड़े। चांदनी रातों में जब हम ध्यान करते हैं, गहराइयों में उतर जाते हैं, जब वापस बाहर आते हैं तो एक बदलाव के संग वापस आते हैं, डेफिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के संग वापस आते हैं। दृष्टि बदली, सृष्टि बदली। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब नजरिया बदलेगा तो नजारे भी बदल जाएंगे। रंगों की बहार तो होली पर होती है। वो भी पूर्णिमा का समय होता है। रंगों का त्योहार, होली का त्योहार, रंगों से भरा हुआ, सबके चेहरों पे अलग अलग रंग बिखरे हुए, प्रसन्नता का माहौल। खुशियों से भरा वातावरण। कहते हैं उस दिन शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ऐसा अनूठा, ऐसा अनोखा त्योहार, रंगों का त्योहार। रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ बसंत ऋतु का त्योहार, बसंत का त्योहार। नाना प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। वो सर्दी जाने का सूचक है, शीत ऋतु के जाने का सूचक है। आखिरी 5 मिनट इस 5 मिनट में अपने आप को
पूर्ण रूप से रंगों से सराबोर कर लो। करीब 5 मिनट। आखिरी 5 मिनट। मैं बचपन में से धीरे धीरे वापस लौट के आज में आ जाएंगे। अपने ही कमरे में, अपने ही आसन में, अपने ही भौतिक शरीर में। धीरे धीरे
अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए अपने भौतिक शरीर को महसूस कर लेंगे। जो अभी कुछ देर और बैठना चाहे अवश्य बैठें दोस्तों, बाकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। हथेलियों में फंसी उंगलियों को थोड़ा सा खोल लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए चेहरे पे रख लेंगे दोस्तों। 5 की गिनती में वापस बाहर आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों को हटाते हुए, खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, भीगे भीगे मन से वापस बाहर। अमेजिंग ध्यान मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। मैं तो कहाँ गई मुझे पता नहीं, लेकिन आपने इतना आनंद दिलाया। ऐ- अ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सेशंस अटेंड करूँ, रियली मजाक नहीं कर रही हूँ, मगर लिटरली मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सुबह का काम हो जाता है मेरा। बट थैंक यू सो मच मैम, इतना सुंदर इतना गहरा ध्यान लगा, ऐसा लगा बस बैठे रहो। थैंक यू सो मच इतना आनंद दिलाने के लिए। और बिफोर हम क्वेश्चन आंसर्स ले मैम, मैं चाह रही थी कि आप हम सबको बताएं कि आप अपने डेफिनेटली आज जो हमने मेडिटेशन सुनी वो तो बहुत अच्छी थी ही, उससे थोड़ा सा अंदाजा लगा कि कैसे हो सकती है आपकी आपकी बचपन कैसा रहा होगा। थोड़ा सा प्लीज बताइए ना, हम लोग सुनना चाहते हैं मैम। बहुत मस्ती भरा बचपन था मेरा। बहुत भोला। बरसात के समय क्या किया और आपने? बारिश में जो बोला वो सब किया हुआ है। I know। हम मैंने भी किया, लेकिन फिर भी आपका सुनना चाह रहे थे। नहीं, बहुत भीगती थी मैं, बहुत भाग जाती थी मैं। आज भी, बचपन छोड़ो, आज भी बहुत तेज बारिश हो रही है, बाथरूम का दरवाजा खोलूंगी, तौलिया वौलिया फटाफट तैयार कर दूंगी और बाहर ऑफिशियली निकल के जाऊंगी। खूब देर तक बारिश में भीगूंगी, पीछे के दरवाजे से बाथरूम में घुस के दरवाजा बंद करके फिर कपड़े बदल के आ जाऊंगी। तो जी। दोस्तों, छींकना मत। मुझे आशा है आप सब लोगों ने अब तक अपने कपड़े बदल लिए होंगे, गीले भीगे। हाँ, अब ये कपड़ा तो एक ही बार बदलने वाला है मैम, जब ये कपड़ा छूटेगा तब। मगर बहुत बहुत और आम छेके हम लोग ने, ऐसे में आम छेके हैं बहुत बरसात के मौसम में आम गिरते थे पेड़ों से जहां जहां लगी हुई। तो बहुत सारी यादें हैं। बट थैंक यू सो मच। अभी तो बहुत हालत खराब है इंडिया में। धर्मशाला है ना जहाँ पे, और एक और कौन सी थी, धराली धराली। प्रयागराज में भी एक एक मंजिल डूब गया है। धराली में तो बहुत ही वो हो गया, बट थैंक यू सो प्रयागराज में, इलाहाबाद में मच। या हाँ। एक मंजिल डूब गया है। पर मैंने कभी भी शराफत से आम को काट के नहीं खाया, मुझे नहीं याद बचपन में। आज भी अगर घर में हूं तो कोशिश यही रहती है कि उसको चूसने वाला आम बना लूं, चाहे चौसा है, चाहे लंगड़ा है, चाहे कोई भी आम हो। माउथ फुल, जब तक गूदा मुंह में न पल्प से भरा हुआ मुंह भर न जाए। आम से तो बहुत कुछ याद दिला दिया। पर हाँ, बारिश में बहुत भीगने का मन आज भी करता है और भीगती हूँ मैं। और बचपन में भी सड़कों पे निकल जाती थी हम सब सहेलियां, और छपाक 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 खूब कूदना, और बाद में जब कपड़े उपड़े बदल लिए तो थक हार के सो जाना। सही बात। अब जैसे कई सारे सभी लोगों ने अपने अपने बचपन को याद किया होगा आज के इस ध्यान के इस सेशन में। और शुरुआत में तो सभी के बहुत सारी यादें ताजा हो गई होंगी, सब छत पर जाकर, छत पर नहीं तो अपने वरांडे में पीछे जाकर, यहाँ वहाँ आंगन में जाकर नाच गा कर आना। और मैं अभी भी यही कहूंगी कि मास्टर्स, जब पहली बरसात होती है
तो डेफिनेटली बादल जोर के कड़कते हैं और जोर के झमझमाते हुए जब बारिश गिरती है तो उसका जो लुत्फ उठाना। अब आप इतने बड़े हो गए हैं तो आप सोचते हैं कि अरे अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, अब तो मेरी घुटने में जान नहीं है, लेकिन मेरा शरीर निर्जर हो रहा है। अभी भी आप कर सकते हैं मास्टर्स, उसको करके देखिए, कितना आनंद आता है और साथ में कितनी ऊर्जा मिलती है उस पानी से भी। यस, डेफिनेटली आप ठंड के कारण उस अंदर पानी तक में कुछ। बहुत ऊर्जा होती है, बहुत मिनरल्स होते हैं जी। एक्चुअली। पर कहते हैं पहली दूसरी बारिश को नहीं छूना चाहिए बदन को, क्योंकि वो सारी गंदगी लेकर आती है, पोल्यूटेड उसके एयर बाद। होती है उसमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो बहुत सही। उसके बाद की जितनी भी बारिशें हैं सब नहाओ, खूब नहाओ। बल्कि मेरे को आपने जो इतनी सारी बातें करी तो उससे एक याद आ रहा है कि हम कुछ समय तक निजामुद्दीन के एरिया में रहे थे। तो बहुत ही कंजेस्टेड, दीवार से दीवार चिपके हुए घर थे। करेक्ट। तो हमारा जो घर था वो ग्राउंड फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर पे कोई और रहती थी लेडी किराएदार के रूप में। हम्म। और जो हमारे बगल वाला घर था मुस्लिम फैमिली का घर था। और उनकी बैल्कनी से हमारे बाहर का हिस्सा सारा दिखता था, पीछे का आंगन छोटा सा था जबकि, पर वो सारा दिखता था। तो एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मैं बहुत नहाई वहां पे। बट देन आई रियलाइज कि somebody is peeping, कोई देख रहा है, चाहे छुप के या जैसे भी। तो मैंने जब सर ऊपर उठाया तो पता चला कि वो लोग देख रहे थे, देखते थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसी जगह ले जाओ जहां मैं बारिश में नहा सकूं। तो एक दो बार हम लोग बिना बारिश के कहीं से गुजर रहे थे, और वो था अशोका होटल का एरिया। और अचानक वहां बारिश होने लगी और मैंने देखा एकदम सुनसान। अगली बारी जब हमारे यहाँ बारिश शुरू हुई, मैंने फटाफट सारे गाड़ी में मोटी मोटे बेड कवर बिछा दिए, जिससे कि हम भीग कर भी आएंगे तो सीट्स गीली नहीं होंगी। और तौलिए भी रख लिए जिससे कि बदन, सर, बाल पोंछा जा सके। मेरे आंखें खुशी से इतनी बरस रही हैं। और फिर उसके बाद हम लोग गए वहां, खूब मैं नहाई, खूब नहाई। और सूनी सड़कें, खूब नाची गाई हाथ फैला के, और खूब गर्दन ऊपर करके खूब नाची गाई। खूब अमेजिंग। बारिश का मैंने मस्ती में अपना एंजॉय किया। दिस आई कैन टेल यू एग्जैक्टली द टाइम वाज ना 89 ऑनवर्ड्स टिल 94। वाह, अमेजिंग मैम। खूब सही बात है। एंजॉय किया मैंने, खूब एंजॉय किया। और बस थैंक फिर यू वापस सो मच। आते घर तो अंदर घुसते भागते घर में और कपड़े बदल लेते। पर खूब छपाक छपाक किया अशोका होटल के उस तरफ, दूसरी तरफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। आपने अपनी पास्ट से जुड़ी हुई कुछ लम्हे हम सबके साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच। सो अब हम हैंड रेज ले लेते हैं। उर्मिला जी का हैंड रेज है और वंदना जी का। So, उर्मिला जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, आत्मवंदन नलिनी मैम, सबको आत्मवंदन। आपने सचमुच बचपन तो याद दिला दिया, और कृष्ण कृष्ण भगवान का शरद का रास, पूनम का रास भी याद दिला दिया। जो इतने प्यार से सब खेलते हैं, उस रात पूरे झूमते हैं। और ये वो भी जो प्रेम का आनंद होता है रास में, अलग ही होता है। और ये भी बहुत याद हुआ, और सारे हमारी बचपन भी याद हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये और आपके भी जो बचपन की सब सुनी कहानियां, बहुत सुंदर, आपने क्या धन्यवाद। किया था उर्मिला आंटी? आपने क्या किया था? आप लोग इतने हम मतलब लोग, हमसे हमसे एज में जरूर बड़े हैं, लेकिन बचपना हाँ, तो सबने जिया है। हमने तो वो मराठी में बोलते हैं, ये रे पावसा, तुला देतो पैसा, हाँ पैसा पडला खोटा, पाऊस आला मोठा। हाँ, यानी बिल्कुल। बारिश आजा आजा, तुझे मैं पैसा दूंगा, पैसे और पैसा दूंगी। खोटा है पर पाऊस बहुत मोटा हो गया, ज्यादा हो गया। यस, ऐसे उसे डांस करके कर देते। बारिश में जाके नाचते थे, बस गुनो बोले ऐसे ही सब। क्या बात है। हमारे पीछे वाले आंगन में बारिश मस्त आता था तब। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। और वो पानी उर्मिला को जी। हम इकट्ठा भी कर देते, पानी को एक इकट्ठा करके हाँ, पेड़ में डालते थे, बगीचे में करेक्ट। पूरा पानी। अभी भी हमारे मुझे शौक है, जब बारिश आते मैं बाल्टी रख देती हूँ पानी। नहीं नहीं, अच्छी बात है वाटर सेव करना, और जो बारिश का पानी है वो पेड़ों को देना अपने गार्डन में। बहुत पानी की बहुत बचत भी होती है, ये मिनरल्स बहुत बहुत है। इम्पोर्टेंट है। बहुत यस। इंडिया में एक सिस्टम चला था ना, जब वो एक आमिर खान का एक सीरियल आया था, सत्यमेव जयते आता था।
या उसमें वो बताते थे ना कैसे पानी को आप वो कर सकते, कंजर्व कर सकते हैं छत के साथ। तो छत में अगर हम्म। पानी गिरे तो उसको आप पाइप लगाकर आप एक ड्रम में आप सेव करें और वो पेड़ों में डालें या और भी चीजों के लिए काम कर सकते हैं, ले सकते हैं काम में। सो थैंक यू उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी नमस्कार, प्रणाम। वंदन मास्टर। कहे। मैम आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ मैम, एक तो कल का एक्सपीरियंस बताना था। वो छल्ला गाना है ना, छल्ला, गुरदास मान का, हाँ वो फ्लैश हुआ था कल वाले सुनना मेडिटेशन में। पड़ेगा। जाके मैसेज लेने के लिए सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ। अच्छा है। और अच्छा, मैंने उसका मीनिंग ढूंढा था तो बार बार वो यही आ रहा था कि मीनिंग गूगल पर, कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में, और ये लाइफ है, ये वो जीवन तो है, है। इस जीवन का यही है रंग रूप। वो लाइफ उसी में, टाइप का मीनिंग था। लाइफ में ये उतार चढ़ाव चढ़ते ही रहेंगे, बट चलने का नाम जिंदगी है और चलते रहिए, यही है इसका अर्थ, कि रुकना नहीं, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, ओके। बातों से मिलेंगे राहें बाहर के। तो आज जो हमने बाहर वाले म्यूजिक भी, उस पे भी हमने मैम के साथ आज का जो ध्यान था, बस बात यही है कि अपने बचपन को याद करते हुए, उन खुशी के पलों को याद करते हुए, जब दुख के पल आए तो खुशी के पल थोड़े याद कर लो, वो एक्साइटमेंट फिर से दोबारा उसको ओढ़ लो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि दुख सुख तो सबके जीवन में लगा है, राइट। सो बट थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत सुंदर मैसेज है। और मैम जीवन आज की, चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। वाह, क्या मैम। वंदना जी का भी और कुछ मैसेज है, नवीन जी ने वो कर दिया। रुकिए नवीन जी, हाँ बोलिए वंदना जी। हाँ मैम यही कह रही थी कि अभी नलिनी मैडम ने जो बताया है ना एक्टिविटीज सारी आज के ध्यान में, वो तो बचपन इतना अच्छा हमारा बीता है कि वही 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 सब मैक्सिमम हुआ है। जी। और ये जो अशोका होटल वाला एरिया कह रही हैं मैम, हम लोग उधर आर के पुरम मोतीबाग में सारा जीवन हमारा बीता शादी से पहले का। तो इतनी सुहानी यादें हैं ना वहाँ की कि बस बता नहीं सकते, ऐसे जैसे स्वर्ग में रहते थे यार। बचपन भी बहुत अच्छा बीता है, बहुत प्रेम प्यार और यही मस्ती कि आईआईटी गेट से लेके, मतलब थ्री फोर से लेके आईआईटी गेट तक, बारिश के टाइम में सहेलियां हम कॉलेज से निकल के भीगते हुए जाया करती थी। और इवन शादी के बाद भी एक आपने सहेली कॉलेज ऐसी की थी बात कि बोल दी बारिश तो हो रहा कॉलेज आप लोग जो जो बातें बता रहे हैं ना, मुझे अपनी बातें याद आ गई है बहुत सारी, बट एंड मजेदार भी है। और भीगते हुए जाते थे, गाड़ी के ऊपर भीगते हुए आते थे, कई बार भीग जाते थे। जाने के समय तो बहुत होता था अरे बच जाए, भीग ना जाए, लेकिन जब आते थे तो छोड़ो, जान दो अब तो घर जाना है। भीग जाओ। सो थैंक यू वंदना जी, इन थैंक यू मैम, थैंक याददाश्त यू। में से ये भी निकलवाने के लिए। लिटरली कुछ कुछ ऐसी मेमोरीज होती है ना, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू नलिनी मैम। बल्कि एक और बात याद आ रही है कि जब जब मैं बम्बई जाती थी, पहले बहुत रेगुलरली जाती थी जब बेटा छोटा था, तो वही मई जून में ही जाने का मौका मिलता है। तो मई में चले गए उज्जैन और जून में चले गए बम्बई। तो जून में वहां बारिशें जल्दी शुरू होती हैं दिल्ली के कंपैरेटिवली। तो वहां पर इतनी बारिश होती, मैंने रबड़ के जूते उते भी खरीद लिए, छतरी भी लेकर जाती, और वो आर्या का दूध पीकर आती थी। बारिश के अंदर भी जाके आर्या का दूध पीकर आती थी। ओ, आर्या क्या होता है? आर्या जैसे हमारे मदर डेयरी है दिल्ली में, ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके, वहां पे कोई ब्रांड तो होगा उसका। वहां पे, हाँ, एक ब्रांड है आर्या के नाम से। अच्छा तो जी। आरे आरे शायद, नॉट आर्या, आरे मिल्क, आर्य का होगा, हाँ। आरे का मिल्क, हाँ। तो अब वो मुझे वो, पी कर आती थी। मेरे को अब रबर के जूते आपने याद दिलाए, तो उस समय के लिए हम सबको पापा मम्मी, अब क्योंकि जब हम जाते थे तो मेरा घर पास था, ज्यादा पास नहीं, 15 मिनट तो लगती थी पैदल जाने में, 15 मिनट या 10 मिनट ऐसे बोल लीजिए। तो जब बारिश का मौसम हो तो पानी भर जाए, तो मुझे वो याद आ गई, इसलिए जितने बार हम वो रबर के शूज में पाँव डालते थे और पानी भर जाता था, तो फचक फुचुक फचक फुचुक फचक फुचुक। और जानबूझ के, और बच्चों को अगर मना करो ना कि अब पानी में छपाक मत करो, वहीं जाके छपाक छुप छपाक और छुप। ज्यादा करते। तो ये सबकी सबकी होंगी कहीं ना कहीं। और किसी का हैंड रेस था मास्टर्स, कृष्णा आंटी, यस आप, नमस्कार प्रणाम आंटी।
अपनी तो सब खुश रहिए और सबको नमस्कार, नलिनी मैम को नमस्कार। वो जब बोल रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा है था कि मैं रेडियो पर सुनती जा रही हूँ और वो बच्ची तो मैं ही हूँ। हाँ, हाँ। यही। और इतना मतलब बहुत मजा आया। और बाद में फिर जैसे जब उन्होंने बंद किया तो मुझे लगा जैसे वो पहले के घर में आंगन नहीं होते थे, आंगन में खाट है और खाट पर मैं लेटी हूँ, ऊपर से चांद है, एकदम उसकी चांदनी बरस रही है पूरी एकदम अंग अंग में। तो इतना मजा आया। और और उसके बाद से बड़े होने के बाद क्या, शादी के बाद ये बच्चे लोग भी थे, सब थे तब। हम पुणे में थे तो लोनावाला नजदीक पड़ता। और हाँ, मुझे ये सब का बहुत ज्यादा शौक था, तो बरसात हुआ तो बस मैं हस्बैंड के पीछे पड़ जाती। जाना है लोनावाला में, लोनावाला में कंटिन्यूअसली बारिश रहती है करेक्ट। और बारिश में भीगने को ही जाते हैं वहां लोग। एक्चुअली। वहां जाते हैं और पूरा गाड़ी तो एक जगह पार्क होती है, जाते हैं। मूसली डैम भी था, उससे पानी ऊपर से गिरते रहता था, तो हम लोग तो एकदम ऊपर चले जाते हैं, पानी में बैठे हैं, उलट पलट नहा धो। और जब एकदम थक जाते नीचे आते, कपड़े बदलने की कहीं जगह नहीं थी। वो भीगे कपड़े में वहां से पुनः आते, सोचो। वाह, क्या बात है, कपड़े अपनी बदलने बात। की जगह नहीं थी, भीगे कपड़े में पुनः आते। वो सब याद आ गया। 1 घंटे से तो ऊपर ही लगता है अगर देखा जाए तो, आना जाना में, पूना से। जबकि जबकि मुझे ही डर लगा रहता है कि मुझे ठंड मतलब ज्यादा लगती है और ये, लेकिन उस समय कुछ क्या? नहीं। और हस्बैंड भी नहीं मना करते थे, वो भी चलो वो भी भीग जाते थे इसलिए और वाह, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बच्चे तो बच्चे ही सब थे। बहुत मजा थैंक आया। यू कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो सब बहाना है। मैंने मैम की बात सुनी, बहुत अच्छा लगा, और हम सब ध्यान में मैम की जो बातें हैं वो सुनते हुए हम ध्यान मग्न हो गए। इतना सुंदर। और बहुत फीका फीका हो जाता अगर मैं मैम से उनके बचपन की बात नहीं पूछती, और ये तो एक बहाना है कि हम सब अपने अपनी बचपन की यादों को ताजा करते पर हुए उस एक्साइटमेंट में ये, याद, तो अच्छी अच्छी मेमोरीज है, उनको याद करते हुए आगे बढ़े। सो बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अल्पना जी अधिकतर बहुत कुछ मैसेजेस भेज रही है, उनको बुलाइए कि सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे है ना। हाँ, अभी और है। बातचीत हाँ, देखो। जुबानी करे बजाय लिख बिल्कुल लिख के। बिल्कुल। शोभा जी भी है। हेलो। आप हेलो नीलिमा हाँ, जी। शोभा हमारी जी ने भी फेवरेट कहा था कि पुरानी हमें समय से। भीगना है। हम्म। हेलो। शोभा जी नमस्ते को जी। भी पकड़ो। नम नम नमस्कार। बिल्कुल। बुद्धाय। शोभा जी को ही पकड़ेंगे। हेलो। नमस्कार। हेलो। हाँ, अल्पना नमस्कार, जी कैसे हो? प्रणाम। नीलिमा जी, मुझको तो बचपन याद कर दिया आपने। मैं जब हमारी दो दो घर था, उसकी टेरेस इतनी लंबी थी ने, तो वहां कचरा बहुत, कूड़ा बहुत पड़ता है, तो पानी आता है पहला पहला तो इतना गंदा गंदा होता है, सब ब्लॉक हो जाता है। तो मम्मी बोले कि जाओ, ऊपर चले जाओ और वो साफ गसी करो। साफ कर दो। तो साफ सफाई करो। करो। सफाई तो करे करे, लेकिन हम नीचे जब तक बारिश गिरती तब मम्मी बुलाती खाने के लिए कि चलो खाना है खाना है। हम जाते नहीं थे। इतना मेरा बचपन में पानी में बहुत भीगती थी मैं, बहुत बारिश की राह देखती थी कोई भी तरह से। तो कब मेरी मम्मी बोलती थी कितने कपड़े भिगाती है, सारे कपड़े के ढक हो जाते थे। बहुत मजा आता था। बारिश में टेरेस में हम सोते थे ना, आकाश में तारे होते थे नहीं, तो मेरे पापा हमको बोलते थे ध्रुव का तारा बताओ, ध्रुव का तारा बताओ। तो हाँ, हमको ये नहीं बहुत पता था सही पापा। सप्तऋषि बात है। तारे बताओ। हम्म। ये हमारे फादर भी करते थे। ध्रुव तारा हाँ। बताओ, वीनस कहाँ है, सप्तऋषि हाँ। कहाँ दिख रहा है। हाँ। मेरे ट्रू। बचपन वेरी पापा ट्रू। को याद आते। मेरे पापा अभी तो नहीं है, लेकिन वो जब आकाश के देखती हूँ तो तारा को मेरे पापा की याद आती है कि मुझको तारा के वो स्काई मीन्स के प्रकृति में, नेचर में मुझको हमको ले जाते थे, और उसका सब बातें कहते थे मेरे पापा। हाँ। थैंक यू अल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। हाँ। अब हम शोभा जी को लेते हैं। शोभा जी नमस्कार यस। प्रणाम। आपका भी बहुत बहुत आज स्वागत है। आज नमस्कार। पुष्पा जी भी चुप चुप हैं क्यों, व्यास? हाँ, अभी उनसे लेते हैं, नमस्कार। उनको भी लेते हैं। नमस्कार। हाँ जी, कितना भीगे? दीदी बस झूले में नहीं बैठाया, सब किया आपने। आप बैठा दो, हम 5 मिनट फिर बैठ जाते हैं ध्यान में।
और मुझे याद आया कि मैंने एक दही वाले के ऊपर पानी डाल दिया था पहले। दही डंडे में दोनों तरफ मटकी लेके जाते थे ना, लटका के और कंधे में हाँ। रखते थे। तो मैंने उसकी धोती पे डाला था, वो वापस आके दौड़ाया मुझे। मैं छोटी थी तो मेरे वो घर वाले बोले अरे नहीं नहीं बच्चा है, तो बोले अरे दही है। मैंने कहा धोती में डाला था मम्मी मैंने तो। Oh my God. का पानी या रंगों का पानी? तो आपने कब सच में डाला था? पीछे पहुंचा दिया था। होली के समय डाला या बारिश के समय डाला? होली में। होली में। चलिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। और बट अभी बारिश में मेरी नातिन जा रही थी तो मैं छाता लेके गई कि मुझे नहीं जाना, भीगना नहीं। लेकिन वहां जाती मैंने कहा ब्रह्मांड इतना ज्यादा दे रहा है मुझे और मैं छाता लेके रोक रही हूँ, मैंने वही, छाता छोड़ दिया। क्या बात है, तो वो भी अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, यही बात है कि सही बात है, जब हमको सब कुछ इतना मिलता है, हम उसकी रोकथाम में लगे होते। पहले हम मांगते हैं कि पानी गिर जाए, जब नहीं मिलता तो बोलते हैं, काश पानी गिर जाता है ना। तो बट एनी और हाउ। एक दिन मैं सब्जी लेके आ रही थी, 100 रुपए लेके गई थी, एक पैकेट में सब्जी लिया। आने लगे तो बारिश हो रही थी, तो जो घर बनाते हैं ना उनको हाँ। सब्जी दिया और उस पन्नी में मैंने फोन रखा और घर आ गए। ये भी बहुत अच्छी बात है, क्या बात है, देखो, अमेजिंग अमेजिंग बातें निकल रही हैं सबकी पुरानी। मधु जी, मेरे को जब पहली बारिश होती थी ना इंडिया में, गांव में, तो जहाँ धूल होती थी, तो उसकी स्मेल आती थी ना, उसको मैं बहुत पसंद थी। इतना पसंद होता था, वो ऐसे तो ऐसे आज स्मेल ही करती थी। अल्पना जी बोल ओके। रही हैं। सो थैंक मैं यू सो समझ मच गई। अल्पना जी। हाँ, थैंक यू शोभा जी, अल्पना ओके। जी। ओके, अब हम पुष्पा जी को लेंगे। चलिए, जय श्री थैंक यू। कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे राधे राधे। क्या बचपन की याद दिला दी। और दूसरी एक कोई गीत है, देखो गाना है, एक है छतरी और हम है दो, कौन भीग जाए, क्या कुछ तो है, देखो ऐसा गाना। हाँ एक जी। है छतरी हम है दो, कौन सा राजकुमार का गाना है, अच्छा, कोई तो पुराना, वो भी याद आ नहीं, गया नहीं याद आ रहा मेरे को इस वक्त। मेरे को भी नहीं। है। देखिए, मेरे को गाना, तो याद आ रहा गाने है, में पिक्चर जो है छतरी वो। न खोल, उड़ जाएगी, हाँ, हवा या ऐसे तेज है। हाँ, तो अरे थैंक यू, थैंक यू। भीग जाएंगे। भीगने दो, सही है, अब याद आ गई। और मैं हाँ हाँ, आप कुछ जब आप बोलने बोल वाले रहे थे थे ना, शुरू में भी, हाँ। हाँ हाँ, जब आप बोल रहे थे ना, तो ऐसा लगता था कि कवि ने खुद अपने हाथों से लिखा है ये कविता, यस मैम। ऐसा लग रहा था मेरे को। हाँ, अब मैं आपको एक बात बहुत अच्छा। बताती हूँ। ये एक टीवी की शख्सियत है, जो रेडियो में भी बोलती थी, काम करती थी, ड्रामा थिएटर किया हुआ है, जो मैंने पहले भी ओ, आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया है। हाँ, तो इन्होंने बहुत काम किया, अभी भी करती है कभी कभी बीच बीच में। तो मास्टर्स, वो आवाज में वो खनक और वो जो एक्सप्रेशन है आवाज में, अगर आप आंख बंद करके भी सुनेंगे तो आप डूब जाएंगे। और आप, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मैंने पत्री सर तो बाद में आए, नलिनी मैम से पहले ध्यान सीखा है, तो उसकी गुरु पहले मेरी वो हुई है। सो बट थैंक यू सो मच पुष्पा जी। यस, ये बात तो है, नो चलिए, डाउट। जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। मैंने भी नलिनी मैम से बुद्धा के ये मेडिटेशन किया था, 40-40 2 बार किया है, एक बार नहीं 2 बार किया है मैंने। बिल्कुल, बुद्ध बनो। हम सब ने बुद्ध बने। बुद्ध बनो, हाँ बुद्ध बनो का। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, थैंक। थैंक थैंक यू। यू नलिनी मैम। थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बहुत अच्छा लगा, आप सब ने अपने अपनी मन की बातें शेयर की, जिन्होंने भी हैंड रेस किए। मन तो सभी का कर रहा होगा कि हमें भी शेयर करना है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, झिझक किस बात की है? कोई नहीं है, बोलने का मन नहीं होगा, बस यही बात है ना। सो बट थैंक यू। पर डूब रहे हैं सब अपने अपने पुरानी यादों में डूबे हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरे को लग रहा है कि मुझे भुट्टे की बात नहीं निकालनी चाहिए ना। हाँ, भुट्टे की बात नहीं निकालनी चाहिए। क्यों नहीं निकालनी चाहिए? ये मौसम है भुट्टे का, इतना ये तो हद हो गई। बोलना, ये तो एक आइडिया है जामुन और मैम, ये तो भुट्टा। ये तो एक आइडिया है बोलने का कि भुट्टे की बात नहीं बोलनी चाहिए। किसके मुंह में पानी आया मास्टर्स? सबके मुंह में आया होगा। बारिश के मौसम में मीठे गरम मीठे गरम भुट्टा। गरम गरम सिके हुए भुट्टे, नमक नींबू लगाकर, मिर्च मसाला लगाकर खाने वाले जो क्या लोग बात, होते हैं, वो क्या बात। लोनावला जाओ और वहां पे वो ठेले वाले होते हैं, और वो काम कर रही होती हैं और वो दे रही होती है सबको। ओ माय गॉड, मतलब
हमारी ही उम्र की होंगी और वो हमसे भी यंग लगती हैं अगर देखें तो। मतलब मेरे को लगता है बहुत कि स्वाद लगता है भुट्टा का। भुट्टा इतना स्वाद लगता है, पूछो मत ना खाने में। आप लोग आप लोग मेरी बातों में आ गए, पता है। नहीं, मुझे नहीं, तो सही आपने में। बहुत बहुत दूर तक लेकर चले गए हो। उज्जैन इंदौर में भुट्टे की पकौड़ियाँ बनती हैं, भुट्टे की कचौड़ियाँ बनती हैं, भुट्टे का उपमा बनता है, भुट्टे का हलवा बनता है, व्हाट नॉट। भुट्टे का बहुत कुछ बनता है। क्या बात है, अब लगता है ट्राई करना पड़ेगा, इतनी सारी चीजें बता दी है। सो बट थैंक यू, सचमुच थैंक यू। मना बता रही हूँ मैं, कद्दूकस करके हाँ एकदम हाँ कच्चा कच्चा भुट्टा कद्दूकस करके बारीक बारीक, और फिर उसका किस बोलते हैं वहां तो, प्लीज, हाँ पर यहाँ पर कोई समझेगा नहीं, इसलिए मैं भुट्टे का उपमा के रूप में बोल रही हूँ। हाँ हाँ, नहीं बनता है उसका जरूर। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया नलिनी मैम, कृष्णा आंटी, उर्मिला आंटी, शोभा जी, वंदना जी, अल्पना जी, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नलिनी मैम के आज के इस आनंद का शुक्रिया जो हम सबको उनके द्वारा मिला। सो मास्टर्स, हम सब फिर कभी मिलेंगे नलिनी मैम से, फिर से मिलेंगे, पर तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हम सब का आभार एक दूसरे को। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान ग्रुप के साथ करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और अपने भीतर रोजाना जो इनर वर्क करना है वो करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू नलिनी मैम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। भीगे मन से खुशियों के साथ अलविदा। थैंक यू, फिर मिलेंगे, यूं ही फिर मिले। चलते